वेलकम टू माय लिसनर्स। तो ये स्टोरी मुझे फ़ातिमा ने दुबई से भेजी है। तो चलें बढ़ते हैं इस छोटी सी मगर इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। फ़ातिमा कहती हैं कि बहुत छोटी सी स्टोरी भी नहीं बल्कि एक छोटा सा एक इंसिडेंट है जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहती थी, तो हमने बोला कि वाई नॉट। तो छोटी सी एक स्टोरी मेरी ज़ुबानी। फ़ातिमा कहती हैं कि जब वो 12 साल की थी तो उनके घर में एक स्टोर रूम था जो ज़्यादातर बंद ही रहता था, जहाँ पर जाने से मम्मी पापा हमें मना करते थे। एक दिन मैं अपने 2 छोटे भाइयों के साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम में ही छुप जाती हूँ ताकि वो हम मुझे ढूंढ ना पाएँ, क्योंकि तकरीबन पूरे घर की छुपने वाली जगहें ऑलरेडी मेरे भाइयों को पता थी। और मैंने ऐसा ही किया। मैं आराम से आहिस्ता से मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा मैंने ओपन किया और वहाँ पर एक पुरानी सी कबर्ड थी, उसके पीछे मैं जाकर छुप गई। मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। जब मैंने देखा पीछे मुड़कर तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। उस टाइम पर दोपहर के शायद 2 बज रहे होंगे। मेरी मम्मा उस टाइम पर रेस्ट करती हैं, तो वो सो रही थी और हम लोग खेल रहे थे और मेरे पापा तो घर पर थे ही नहीं। और उस टाइम पर तो हम बहन भाइयों की थोड़ा सा ये गेम वेम हम लोग खेलते हैं घर के अंदर, तो बस वही ज़िंदगी की उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वो कहती हैं। उन्होंने कहा कि अचानक मैंने महसूस किया कि एक बूढ़ी औरत है जो हंस रही है ज़ोर ज़ोर से। जिस तरह से एक बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही है, वैसे ही उनको फ़ील हुआ कि ये एक बूढ़ी औरत की आवाज़ है। उन्होंने आसपास इधर उधर सब जगह पर देखा, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उनको बहुत डर लग रहा था। इतना डर लग रहा था कि उस डर से वो अपना मुंह पकड़कर बैठी हुई थी। और बहुत हिम्मत करने के बाद वो दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा उन्होंने जैसे ही खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फ़ातिमा कहती हैं कि मुझे ये लगा कि मेरे भाइयों को पता चल गया कि मैं स्टोर रूम में छुपी हूँ, इसलिए उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। मुझे डर इतना लग रहा था कि मेरी डर से अब चीखें निकलना शुरू हो गई थीं। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे भाइयों को पता लगा कि मेरी आवाज़ स्टोर रूम से आ रही है। वो बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि फ़ातिमा बाजी, आपको क्या हुआ है? आप अंदर हो? आप चीख क्यों रही हो? क्या हुआ है? आप बाहर आ जाओ। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली तो हुई। अब मैंने उनसे कहा कि बाहर से दरवाज़ा बंद है, पर मेरे भाइयों ने बोला कि नहीं, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। तो मैंने एक बार फिर से मैंने कुंडी जब देखी तो कुंडी तो बाहर से ही बंद थी, अंदर से नहीं। और दरवाज़ा था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मैं दरवाज़े को अपनी तरफ खींच रही थी और मेरे दोनों भाई बाहर से अंदर की तरफ दरवाज़े को धक्का दे रहे थे। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और एक बूढ़ी औरत की पीछे से हंसने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थीं। मैं इधर उधर सब जगह पर देख रही थी, मगर दिख कुछ भी नहीं रहा था। मगर डर इतना ज़्यादा शदीद किस्म का लग रहा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैंने जल्दी से अपने भाइयों को बोला कि जल्दी से जाओ, मम्मा को बुलाओ। मेरे भाइयों के बुलाने पर जल्दी से मम्मा हड़बड़ाती हुई स्टोर रूम के बाहर पहुंची और तब उन्होंने फ़ौरन आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मैं अंदर से दरवाज़ा बजाती रही और चीखती रही और मेरी मम्मा बाहर से आयतल कुर्सी का विर्द करती रहीं। तकरीबन 15 मिनट के बाद अचानक से ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। मेरी मम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे बहुत पसीने आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरी जान ही निकल गई है। मुझे अचानक बुखार भी आ गया था और तकरीबन 4 से 5 दिन लगे मेरी तबीयत ठीक होने में। मेरी मम्मा हमेशा हमें मना करती थीं कि वहाँ पर मत जाना। उस दिन हमें समझ में आया कि वो क्यों मना करती थी। बाद में हमने वो घर तो छोड़ दिया, हम दूसरे घर में आ गए। आज मैं खुद शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं।
मगर फिर भी मुझे उस डर का आज भी एहसास है।